खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां कई नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता अटकी हुई है। आईएनसी और एमसीएनआरसी के नियमों में विसंगतियों से अटकी, तो वहीं नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता के लिए फिर से बनेगा प्रोफॉर्मा। एमसीएनआरसी के मापदंडों के आधार पर प्रोफॉर्मा बनेगा। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित है नर्सिंग कॉलेज की संबद्धता, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से जो अब यहाँ से उनका संबद्धता मिलेगी, वो कॉलेज वाले लोग आए थे हमारे पास, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आया था और उनका ये कहना था कि सर जो आईएनसी है वो उसका जो है काम ये नहीं था कि रेगुलेटरी बॉडी है, वो केवल एक मॉनिटरिंग बॉडी के रूप में काम करेगी। जो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने जो है 2018 में चिकित्सा विभाग ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया, उसी के अनुसार जो है नर्सिंग संबद्धता की पूरी कार्रवाई की जाए सर, क्योंकि पुराने जो है नॉर्म्स उसमें पड़े हैं, जो अभी प्रोफार्मा है उसमें। तो चूँकि हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो प्रोफार्मा था, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी तक देती रही थी संबद्धता, उसी को हमने अडॉप्ट किया था। हमने उसमें से कोई भी चीज़ न माइनस की थी, ना हमने कुछ ऐड किया था, तो उसको हमने अडॉप्ट किया। अगर उसमें इस प्रकार की अब देखते हैं, दोनों की तथ्यों को देखते हैं और देखने के बाद हम माननीय कुलगुरु से चर्चा करेंगे। और वहीं इस पूरे मामले में आखिर प्रिंसिपल का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। हमने अपनी नर्सिंग की जो जीवाजी यूनिवर्सिटी में अब मान्यता आई है हमारी, तो हम 25-26 सेशन से ये चाहते हैं कि जो अभी एफिलिएशन का फॉर्म अभी भरा जा रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी का, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश 2018 के जो अधिनियम है उसके हिसाब से एफिलिएशन के नियम तय की जाए और एक एडहॉक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाई जाए जिसमें नर्सिंग के एक्सपर्ट शामिल हों, जिससे सही समय पर सही निर्णय लिए जा सकें और जो सत्र है वो प्रॉपर टाइम से शुरू हो और टाइम से उसके एग्जाम की जो डेट्स हैं वो डिसाइड की जा सके। क्या विसंगतियाँ हैं अभी जो नया फॉर्म आया है उसमें आईएनसी के मापदंड के अनुसार जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं और जो मध्य प्रदेश 2018 का अधिनियम है उसके मापदंड अलग हैं, तो उसके हिसाब से विसंगतियां फॉर्म भरने में आ रही हैं। फैकल्टी के लिए डेटा अलग आ रहा है, जो मेजरमेंट्स हैं क्लासरूम्स के वो अलग आ रहे हैं, आईएनसी के अलग है, मध्य प्रदेश के अधिनियम के हिसाब से अलग है। तो ये चाह रहे हैं हम कि ये एक समानता आ जाए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के अधिनियम के हिसाब से हमको मान्यता मिली है एमपीएनआरसी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देव शिमाली जी जुड़ चुके हैं। देव शिमाली जी, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, ये हालांकि नर्सिंग का मामला हमेशा से ही दिक्कत का रहा है और चर्चा का विषय बना रहता है। अभी जो ताजा दिक्कत ये आ रही है कि इनका जो बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है और इसका एफिलिएशन न हो पाने के कारण वजह ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के नॉर्म्स कुछ और हैं। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज जो संचालित करता था मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके नॉर्म्स कुछ और हैं और एनआईसी के नॉर्म्स कुछ और हैं। तो ये जब ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म ही फिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि सबकी जो क्लासरूम है उसका मेजरमेंट अलग है, जो स्टाफ रखना है उसकी वैल्यूज अलग हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस अलग हैं। तो इसके कारण सैकड़ों कॉलेजों का भविष्य जो है संकट में फंसा हुआ है और बच्चों का भी जीवन जो है उनका सत्र संकट में फंसा है। तो इन लोगों ने आके ज्ञापन दिया और कहा कि उसका युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए और 2018 के हिसाब से बायलॉज बना के उसके बाद जो है उसी के हिसाब से होना चाहिए। और इसमें जो नर्सिंग कॉलेज के जो संचालक लोग हैं उनके भी सदस्यों को रखा जाना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं वो वहीं बता सकें। तो इसको लेके इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, अब इस पर विचार चल रहा है, लेकिन फिलहाल तमाम सारे नर्सिंग कॉलेज जो है मान्यता से अभी दूर ही बने हुए हैं। बिल्कुल, अभी फिलहाल दूर बने हुए हैं और आगे क्या कुछ होना है उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया देव शिमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।